Hello everyone, and today I will be discussing about forward and future contract। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक इम्पोर्टर हूँ, ठीक है, और मैंने $1 लाख के सामान इम्पोर्ट कर लिए, और किस तारीख को किए? 1 जनवरी 2021 को। और उस दिन हमारी एक्सचेंज रेट क्या चल रही थी? $1 की वैल्यू थी ₹70। अब अगर आप ₹70 के हिसाब से $1 लाख को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 70 लाख रुपीज़, है ना। तो आपको एक्सपोर्टर को 70 लाख रुपए पे करने थे, लेकिन 1 जनवरी 2021 को आपके पास इतने सारे पैसे थे नहीं। तो आपने इम्पोर्टर से क्या कहा कि इम्पोर्टर आप मुझको 3 मंथ्स का समय दो और मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी। तो इम्पोर्टर मान गया। अब देखो, जो एक्सचेंज रेट है ना वो फ्लक्चुएट करते रहती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रेट पहले था वही 3 महीने बाद भी हो। तो अब 3 महीने बाद की डेट आ गई 31 मार्च 2021, और उस दिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली $1 की वैल्यू हमारी हो गई ₹72। तो देखो, जहाँ मुझे 70 लाख पे करने थे ना एक्सपोर्टर को, अब मुझे करने पड़ेंगे 72 लाख। तो 70 लाख और 72 लाख में 2 लाख का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आ गई ना 2 लाख, ये हमारी एक तरह की रिस्क है, जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। और ये रिस्क को ना आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अवॉइड इट बट डेफिनेटली यू कैन मिटिगेट इट। और इसे मिटिगेट करने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए बहुत सारी हेजिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें हम फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आज पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती है वो, जो इस तरह की रिस्क होती है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, उसे कम करने में काम आती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? हम बैंक के पास जाते हैं, है ना, और बैंक के पास जाकर हम एक रेट डिसाइड कर लेते हैं और बोलते हैं फ्यूचर में चाहे जो भी रेट हो, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में आप उसी रेट पर मुझको करेंसी सेल करोगे जिस रेट पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब एग्जाम्पल देखो, मैं इम्पोर्टर हूँ, मैंने $1 लाख के सामान इम्पोर्ट कर लिए, ठीक है। अब किस दिन की? 1 जनवरी 2021 को। और उस दिन एक्सचेंज रेट हमारी थी $1 इक्वल्स टू ₹70। क्या हुआ? हमारी जो एक्सचेंज रेट थी $1 इक्वल्स टू ₹70 थी, तो मुझे कितना एक्सपोर्टर को पे करना था उस हिसाब से? 70 लाख, ठीक। लेकिन मैंने एक्सपोर्टर से टाइम मांगा कि मुझे 3 मंथ्स का समय दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगी। और इस दौरान मैं कहाँ, और मुझे डर है कि हो सकता है कि 3 महीने बाद क्या एक्सचेंज रेट एक तो नहीं रहेगी, हो सकता है 70 से ये 75 हो जाए, 75 से ये 80 हो जाए, हो सकता है ये 80 से 90 तक पहुंच जाए। तो मैं इस डर को कम करने के लिए क्या की, जाके बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ली, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और बैंक को बोली कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और मुझे एक फॉरवर्ड रेट दो, है ना। वो ऐसा रेट होगा ना कि जिस पे मैं $1 लाख फ्यूचर में आके आपसे परचेस करूँगी, है ना, चाहे मार्केट में कोई भी रेट चल रहा हो, मुझे आप उसी रेट पे करेंसी सेल करोगे। तो देखो, अब बैंक ने क्या किया, आपको एक फॉरवर्ड रेट दिया है जो है 1 लाख इक्वल्स टू ₹75, ठीक है। अब आपकी तारीख आ गई 31 मार्च 2021, जिस दिन आपको एक्सपोर्टर को पे करना है। तो आप क्या किए? जल्दी से बैंक के पास गए, है ना, और बैंक में क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था? $1 इक्वल्स टू ₹75 के हिसाब से आपको करेंसी बाई करनी है। और उस टाइम पे मार्केट में मान लो स्पॉट रेट चल रहा था आपका, मतलब $1 की वैल्यू 80 रुपये, 80 रुपीज़ चल रही थी। तो अब तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि थैंक गॉड मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वरना मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाता। मुझे 75 लाख की जगह मुझे अभी 80 लाख पे करना पड़ता, है ना। $1 लाख ख़रीदने के लिए आपको 80 लाख पे करना पड़ता मार्केट में। तो चलो, और आप बैंक में अभी गए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा $1 लाख के लिए? सिर्फ और सिर्फ 75 लाख रुपीज़, जितना में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। देखो, इस तरह से ये जो रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये कम की जा सकती है। उसी तरह एक है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो,
फॉरवर्ड और फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम बैंक के पास नहीं जाते, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम कहाँ जाते हैं, शेयर मार्केट के पास, है ना। अपना रिस्क कम करने के लिए हम शेयर मार्केट के पास जाते हैं। मान लो कि देखो मैं फिर से एक इम्पोर्टर हूँ, ठीक है, मैंने इम्पोर्ट कर लिए $1 लाख के सामान, और किस दिन किए, 1 जनवरी 2021 को, और उस दिन एक्सचेंज रेट वैल्यू थी हमारी $1 इक्वल्स टू ₹70। उस हिसाब से मुझे एक्सपोर्टर को पे करना था 70 लाख। मैंने फिर से एक्सपोर्टर से टाइम मांगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए सोची इस बार मैं जाती हूँ शेयर मार्केट, ठीक है, क्योंकि 3 महीने के दौरान कुछ भी हो सकता है ना, आपका एक्सचेंज रेट काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए मैं शेयर मार्केट गई और बोली कि शेयर मार्केट आप मेरे साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करो, मुझे एक फ्यूचर रेट दो जिस पर मैं आपसे करेंसी बाई करूँगी, ठीक है। तो शेयर मार्केट ने उन्हें दे दिया $1, मुझे दिया $1 इक्वल्स टू ₹75। ये फ्यूचर रेट मुझे शेयर मार्केट ने दिया। अब क्या हुआ कि मैं 3 महीने बाद शेयर मार्केट के पास गई 31 मार्च 2021 को, और शेयर मार्केट को बोली ये लो तुम्हारे 75 लाख रुपीज़ और मुझे $1 लाख दे दो। तो शेयर मार्केट क्या बोलता है कि अच्छा बताओ तुम्हारा स्पॉट रेट क्या चल रहा है मार्केट में। तो मान लो कि उस समय स्पॉट रेट आपका मार्केट में चल रहा है ₹80, मतलब $1 की वैल्यू है ₹80। तो मैंने बोल दिया कि अभी तो मार्केट में ₹80 स्पॉट रेट चल रहा है। तो शेयर मार्केट ने बोला अच्छा तुम्हें ये बताओ तुम्हें $1 लाख चाहिए ना। मैंने बोला हाँ मुझे $1 लाख चाहिए। तो शेयर मार्केट बोलता है तुम्हारे पास पहले से कितना है, 75 लाख रुपीज़, और तुम मुझसे ले लो ₹5 लाख। अब तुम्हारे पास कितना हो गया। मैंने बोला अब मेरे पास 80 लाख रुपीज़ हो गई। तो शेयर मार्केट बोलता है कि अब तुम्हारे पास 80 लाख रुपए हो गए ना, अब जाके खुद ही तुम $1 लाख मार्केट से परचेस कर लो, ठीक है। तो मैं बोली कि ये क्यों, फॉरवर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, मैं तो 75 लाख रुपया पे करने के बाद $1 लाख मुझे बैंक ने दे दिया था, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते। तो शेयर मार्केट ने बोला कि देखो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मार्जिन में रोल प्ले होता है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही एक अंतर है, लेकिन काम दोनों का सेम ही है।